खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ पोस्ट करने के मामले में भाजपा मंडल महामंत्री अमित चौहान की गिरफ्तारी ने बड़ा सियासी संग्राम खड़ा कर दिया। शांति भंग की धारा में चालान किए जाने के बाद भाजपा जिला कार्यकारिणी ने तहसील परिसर को रणभूमि बना दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन, रानी देवयानी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा समेत कई दिग्गज नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील में डेरा डाल दिया। धरने पर बैठे भाजपा नेताओं ने अमित चौहान की तुरंत रिहाई की मांग की और पुलिस प्रशासन पर दबाव में कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक चैंपियन ने तो यहां तक कह डाला कि खानपुर विधायक के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे माहौल गर्माता चला गया। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और रात 9 बजे तहसील परिसर में ही न्यायालय खुलवाया गया। एसडीएम ने अमित चौहान को जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और भाजपा नेता तहसील परिसर से लौट गए। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर राजनीति और प्रशासन की जुगलबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतवर्ष में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक नियम बना हुआ है, कानून। वो खाली प्रेस के लिए नहीं है, वो भारत के हर 140 करोड़ नागरिक के लिए। जब कोई अपनी ओर से व्यक्ति बदजुबानी करता हो, दूसरों को अपमान करता हो, बगैर बात समाज में गलत अवधारणा फैलाता हो, उसका तो पुलिस प्रशासन ने कुछ किया नहीं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल महामंत्री हैं, उन्होंने पोस्ट क्या शेयर कर ली तो 7वां आसमान सर पे उठा लिया। ये यहां नहीं चलेगा। दीगर बात है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, पदाधिकारी भी हैं संगठन के, लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है तो क्षेत्र से लोग आए, इसमें खाली बीजेपी नहीं बल्कि और दलों के लोग भी हैं और वो सब गुस्से में हैं। और ये यहाँ जो आदमी फिलहाल जो आपको दिख रहा है, इससे 1000 गुना आदमी हो सकते हैं घंटे के अंदर। फोन घुमाने की देर है। कहने का मतलब ये है कि नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। वो मेंढक तो चाहे किसी के लिए कुछ भी टटर कर दे, कोई बोलता नहीं है। और आज किसी ने उसकी पोस्ट शेयर कर दी हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे मंत्रियों के लिए। वो हमेशा गलत सलत बयानबाजी करता है, अनर्गल बोलता है, उसका कोई एक्शन नहीं लेता। हमारे आज कार्यकर्ता ने जरा सा पोस्ट क्या शेयर कर दी। अरे भाई, फ्रीडम टू स्पीच है, पोस्ट शेयर की है, कल को लिखेंगे भी और आज ही लिखेंगे और देखते हैं पुलिस किनको पकड़ती है। पुलिस को भी दौड़ाया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के सामने झुक जाएंगे। पुलिस से लड़ना भी जानते हैं जनता यहाँ की। अगर ये अनर्गल करेंगे, अगर पुलिस ने भी गलत एक्शन लिया आज से या कल से, तो पुलिस का सामना भी डट के किया जाएगा। देखते हैं कितनों को जेल में ले जाती है पुलिस, देखा जाएगा। हाँ, यही तो अचरज का विषय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, और उनके खिलाफ ही एक्शन हो रहा है। तो ये तो रहस्य में है। आप प्रेस वाले हैं, इसका रहस्य तलाशें। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और अपनी पार्टी के लिए हर आदमी खड़ा होता है। मैं हमारी क्षेत्र का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के खानपुर मंडल का महामंत्री है। उसने अगर किसी के खिलाफ कोई पोस्ट करी तो उसको उठा लिया गया। और जहाँ तक मैंने देखा है कि दूसरे पक्ष के लोग बड़े बड़े लीडर्स के लिए, बड़े बड़े सम्मानित लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। उनके लिए कोई भी प्रयास पुलिस के द्वारा ना उनको उठाया जाता है, ना उन पर कोई धारा लगाई जाती है। ये सिंपल से कार्यकर्ता बच्चे हैं, थोड़ी उम्र के बच्चे हैं, जोश में आकर के किसी ने अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उसमें ये नहीं है कि इतना ज़्यादा शासन प्रशासन लग करके ऐसे बच्चों को उठा लेगा। ये गलत बात है, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं। हमारी मांग कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है। हमारा एक कार्यकर्ता फेसबुक पे, आप भी देखते होंगे, चलते हैं उस फेसबुक पे, मतलब कुछ फेसबुक पे पोस्ट डली, कुछ दिनों पहले वो पोस्ट पुलिस द्वारा डिलीट कराई गई, उससे सॉरी बुलवाया गया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमें नहीं समझ आ रही कि ऐसा उस लड़के से क्या दुश्मनी है कि आज उसे अचानक घर से उठा के लाए और उसका चालान किया। बस हमारी यही मांग है कि जब उस बच्चे की कोई गलती नहीं है तो उसे बाइज्जत रिहा किया जाए। और हमारी ऊपर तक बात हो चुकी है, उसे रिहा हो जाएगा, कोई सी बात। लेकिन जिस तरह से उमेश विधायक ने हमारे महामंत्री पर ऐसा कार्य किया, कल से अपने मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि जहां उमेश जाए पत्थर मारो इस पर। जितना मुकदमा दर्ज कराना हम दर्ज करवाएंगे अपना मुकदमा। कल से हम इस पर हर गली में, हर मोड़ पर पत्थर गिरेंगे। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार हमारा साथ देती है, ठीक है,
नहीं तो हम इस पर आज के बाद मंडल पदाधिकारी नहीं होने आते। मैं कल से उमेश के ऊपर पथराव करूंगा खुद। अभी तक तो उसने किया था, आज के बाद हमने कानूनी हाथ नहीं था क्योंकि हमारी सरकार है। लेकिन जिस तरह से उमेश यहाँ अपनी गुंडागर्दी अपने दिखा रहा है, उससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है आज, और बहुत ज्यादा टूटा है। तो मैंने अपनी कार्यकर्ताओं को कह दिया आज से कि कल से जहाँ उमेश दिखे उस पर पत्थर मारो, ईटा मारो, खुली छूट है, जितना मुकदमा दर्ज होती है होने दो। भाई साहब, उसके पूरा देश जानता हो एक ब्लैकमेलर है, जो बात सच्चाई कहते हैं इसलिए मुकदमे दर्ज करवाता है। ब्लैकमेलर है वो, सबको पता नहीं कहाँ कहाँ ब्लैकमेल कर रहा है, किस हिसाब से ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तो खुल के कहता हूँ ब्लैकमेलर है ये। मेरे ऊपर पर्चा दर्ज करवाया है, मैं जाऊंगा जेल और कल से पत्थर भी मारूंगा उस पर, करवाया मुकदमा दर्ज जितना करवाना है। ओबीसी मोर्चे का खानपुर मंडल का अध्यक्ष हूँ, वीरेंद्र चौधरी मेरा नाम है। मैं ग्राम प्रधान हूँ दाब की कला से। अगर 151 में चालान होता है किसी भी व्यक्ति का, क्या उसको आप जेल भेजोगे? प्रावधान है, एसडीएम साहब आएंगे, उसको जमानत देंगे। और पिछले 3 बजे से हम एसडीएम साहब से संपर्क में हैं, हमारे पार्टी के बड़े अधिकारी संपर्क में हैं, हमारे माननीय विधायक जी चैंपियन साहब संपर्क में हैं और किरण चौधरी जी संपर्क में। क्या एसडीएम साहब के पास में या पेशगार के समय में 6 घंटे, अभी 6 घंटे हो चुके हैं, अभी आप टाइम देख लीजिए। पिछले 6 घंटे से आखिर किस कोने में पेशगार साहब गए हैं, किस कोने में एसडीएम साहब गए हैं? क्या वो यहाँ आके एक व्यक्ति को जमानत नहीं दे सकते? क्या उसका इतना बड़ा अपराध है कि उसको जेल ही भेजा जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र का निर्दलीय विधायक हमारे सब पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, मुख्यमंत्री जी पे, प्रदेश अध्यक्ष पे, हम पे सब पे भारी पड़ रहा है। वो जिसको चाह रहा है उसको उठवा के पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल में ठोक दे रहा है और हम इसका विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे।